नमस्कार, प्रदेश एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। मध्य प्रदेश में एक बार फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई है। 2 साल के सियासी उतार चढ़ाव के बाद हुए उपचुनाव में 28 में से 19 सीटें जीतकर भाजपा 107 से 126 सीटों पर पहुंच गई, जो बहुमत के आंकड़े 115 से 11 सीटें ज्यादा है। कांग्रेस को 9 सीटों पर जीत मिली है। उपचुनाव के स्पष्ट जनादेश से साफ है कि जनता ने शिवराज सिंह पर भरोसा जताया है। कांग्रेस सरकार का तख्ता पलट करने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे के 19 में से 13 लोगों ने जीत दर्ज की, जबकि मंत्री इमरती देवी व गिरिराज दंडोतिया के साथ जसवंत जाटव, रणवीर जाटव, रघुराज कंसाना और मुन्नालाल गोयल हार गए। एक अन्य मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना भी चुनाव हार गए हैं। प्रदेश की 24 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने 19 सीटें जीतकर प्रदेश को स्थायी सरकार दी है। इसके साथ ही विधानसभा में बीजेपी की सीटें 107 से बढ़कर 126 हो गई है, जबकि बहुमत के लिए 115 सीटें होनी चाहिए। अब बीजेपी के पास बहुमत से 11 सीटें ज्यादा हैं। कांग्रेस को केवल 9 सीटें मिली हैं। बतौर विपक्ष विधानसभा में कांग्रेस विधायकों का आंकड़ा 96 हो गया है। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा में 230 सीटें हैं, जिसमें से एक सीट दमोह कांग्रेस विधायक राहुल रोधी के इस्तीफे के बाद खाली हो गई है, जिसके बाद सीटों की मौजूदा संख्या 229 है। जिले की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा को 1 और कांग्रेस को 2 सीटें हासिल हुई हैं। ग्वालियर सीट पर लगातार दूसरी बार प्रद्युमन सिंह तोमर विजयी हुए हैं। वे कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए हैं। ग्वालियर पूर्व सीट पर कांग्रेस के सतीश सिकरवार विजयी हुए हैं। इस सीट पर 15 महीने तक कांग्रेस के मुन्नालाल गोयल विधायक रहे। वे अब भाजपा में हैं। विधायक का बाकी कार्यकाल सतीश पूरा करेंगे। सरकार गिराने और बचाने वाले इस विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस और भाजपा के स्टार प्रचारकों की सभाओं और रोड शो का जादू नहीं चला। यही वजह है कि जहां स्टार प्रचारकों ने ज्यादा ताकत झोंकी, वहां उनकी पार्टी के प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा। मसलन ग्वालियर पूर्व और डबरा विधानसभा सीट पर राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। सिंधिया ने 4 और शिवराज ने 2 से 3 सभाएं और एक रोड शो अपने प्रत्याशियों के समर्थन में किए, लेकिन दोनों सीटों पर कमल नहीं खिला पाए। ग्वालियर पूर्व और डबरा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए डाले गए मतों की गिनती मंगलवार सुबह 8 बजे से शुरू हुई और रात 12 बजे तक चली। सबसे पहले ग्वालियर सीट का परिणाम आया, इसके बाद डबरा और सबसे आखिर में ग्वालियर पूर्व विधानसभा के मतों की गिनती पूरी हुई। जैसे जैसे प्रत्याशी जीते गए, मिठाई खाने खिलाने आतिशबाजी का सिलसिला शुरू हो गया। भाजपा के प्रद्युमन सिंह ने जुलूस निकाला तो कांग्रेस के सतीश समर्थकों ने रात 1 बजे के बाद भी जश्न मनाया। राजधानी समेत प्रदेश भर में नवंबर के पहले पखवाड़े में ही अच्छी ठंड पड़ने लगी है। भोपाल में सोमवार रात का तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम 12.3 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। यह इस सीजन में अब तक का रात का सबसे कम पारा है। नवंबर के पहले दिन से पड़ रही ठंड 10वें दिन भी बनी रही। 8 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब रात का तापमान लगातार 10 दिन सामान्य से कम रहा। 1 से 10 नवंबर तक रात का औसत तापमान 13.1 डिग्री रहा। सांवेर सीट के लिए हुए 15वें विधानसभा उपचुनाव में मंगलवार को भाजपा प्रत्याशी तुलसीराम सिलावट ने जीत के पुराने इतिहास को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने कांग्रेस के प्रेमचंद गुड्डू को 53,264 से पराजित किया। सिलावट को जहां 1,29,676 मत मिले, वहीं गुड्डू को 76,412 मत प्राप्त हुए। इसके पहले 2003 में भाजपा के प्रकाश सोनकर ने कांग्रेस के राजेंद्र मालवीय को 19,637 मत से पराजित किया था। सिलावट इस जीत के साथ सांवेर सीट से सबसे ज्यादा 5 बार जीतने वाले पहले विधायक बन गए हैं। इसके पहले भाजपा के प्रकाश सोनकर ने 4 बार जीत हासिल की थी। सांवेर में 1970 के 2 उपचुनाव समेत अब तक 15 बार विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। मध्य प्रदेश उपचुनाव में सबसे हॉट मानी जाने वाली सांवेर सीट के लिए नेहरू स्टेडियम पर मंगलवार सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हुई। करीब 12.5 घंटे के बाद जो नतीजे आए वो चौंकाने वाले रहे। यहां कांग्रेस भाजपा के बीच मानी जा रही कड़ी टक्कर देखने को नहीं मिली। पहले राउंड से ही भाजपा के तुलसीराम सिलावट कांग्रेस के प्रेमचंद गुड्डू पर हावी दिखे। आखिरी आंकड़े ने सिलावट को 53,264 मतों से विजयी घोषित कर दिया। सिलावट को जहां 1,29,676 मत मिले, वहीं गुड्डू को 76,412 मत प्राप्त हुए।
एमपी उपचुनाव में कुछ ऐसे भी किस्से हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जिस शख्स के पास सबसे ज्यादा दौलत है वह हार रहा है, जिसके खिलाफ सर्वाधिक 11 आपराधिक मामले दर्ज है वे चुनाव जीत रहा है। ऐसी भी सीट है जहां मंत्री के खिलाफ संधि के खिलाफ चुनाव लड़ा और हरा दिया। आगर सीट से विपिन वानखेड़े ने भाजपा के मनोज ऊंटवाल को करीबी मुकाबले में 1947 वोटों से हरा दिया है। विपिन ऐसे उम्मीदवार है जिनके खिलाफ सबसे ज्यादा 11 आपराधिक मामले दर्ज है। कांग्रेस प्रत्याशी अजब सिंह कुशवाहा ने शिवराज कैबिनेट के मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना को हरा दिया है। भाजपा के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया 3 नवंबर को मतदान के बाद दिल्ली चले गए थे। मंगलवार मीडिया से बातचीत में कहा कि मैं अतीत में नहीं जीता, कांग्रेस मेरा अतीत है और भाजपा वर्तमान। कांग्रेस की हार पर प्रतिक्रिया देने से बचते हुए उन्होंने कहा, मैं अतीत में नहीं जीता हूं, वर्तमान और भविष्य में जीता हूं और वर्तमान में भाजपा का कार्यकर्ता हूं। कांग्रेस पार्टी मेरा अतीत है, अतीत पर बात नहीं करना चाहूंगा। पिछले 8 महीने से मैं विनम्रता के पैमाने पर खड़ा रहा हूं। आज मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं, इसलिए भाजपा से जुड़े प्रश्नों का जवाब जरूर दूंगा। चाइनीज पटाखों और देवी देवताओं के स्टिकर लगे पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध होने से मार्केट में ट्रेंड बदला है। लक्ष्मी बाजार से गायब हुआ है तो उसकी जगह अब कार्टून फिल्मी कैरेक्टर ने लिया है। वहीं देसी पटाखों की भरमार है। ऐसे में इस दीपावली पर लक्ष्मी बम की जगह भीम, छोटा भीम जैसे पटाखे गूंज करते दिखेंगे। व्यापारी का कहना है कि लक्ष्मी बम पर रोक लगने से पटाखों के ऊपर का लेबल यानी स्टिकर बदलकर पैकिंग हुई है। पटाखों की क्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनकी गूंज वही पुरानी होगी। नगरीय निकायों में समय पर वसूली नहीं होने के कारण 309 करोड़ से अधिक के नुकसान का अनुमान है। भोपाल नगर निगम में ही होर्डिंग में विज्ञापन और जमीन के किराए में 157 करोड़ से अधिक की वसूली नहीं हो पाई है। ये खुलासा लोकल फंड ऑडिट की रिपोर्ट में हुआ है। हाल ही में आई लोकल फंड ऑडिट की रिपोर्ट में निकायों को आय की मदों में 309 करोड़ 5,54,685 रुपए की हानि सामने आई है। नगर निगमों में ही 281 करोड़ रुपए से ज्यादा के नुकसान की बात कही गई है। इनमें भोपाल व जबलपुर नगर निगम में अधिक हानि की संभावना जताई है। इन दोनों निगमों को मिलाकर यह आंकड़ा 250 करोड़ से ज्यादा है। पत्नी ने पति को शराब छुड़ाने के लिए दवा दी तो वह रिएक्शन कर गई। 1 माह तक चले इलाज के बाद जब पति ठीक होकर घर लौटा तो उसने फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी लगा दी। उसका कहना है कि वह मर जाएगा लेकिन पत्नी के साथ अब एक घर में नहीं रहेगा। वहीं पत्नी का कहना है कि उसने गलती की है लेकिन वह पति के साथ ही रहना चाहती है। चूंकि महिला का उद्देश्य बुरा नहीं था, इसलिए कोर्ट चाहती है कि इनकी काउंसलिंग कर परिवार को जोड़ा जाए। मामले में फैमिली कोर्ट की काउंसलर शैल अवस्थी दूसरी काउंसलिंग करेंगी। मामला अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश योगेश दत्त शुक्ला के यहाँ विचाराधीन है। टीम इंडिया के कैप्टन रहे महेंद्र सिंह धोनी अपने रांची के फार्म हाउस पर अब झाबुआ का कड़कनाथ पालेंगे। थांदला के पास रूडीपाड़ा में आशीष कड़कनाथ मुर्गी पालन सहकारी संस्था के विनोद मेड़ा को उनके यहां से 2000 चूजों का ऑर्डर मिला है। विनोद 15 दिसंबर को इसकी डिलीवरी देने रांची जाएंगे। उन्हें उम्मीद है कि इस दिन धोनी भी यहां मिल जाएं। विनोद बताते हैं कि इस ऑर्डर के सिलसिले में वे 3-4 महीने से रांची के डॉक्टर SS कुल्लू के संपर्क में थे। वेटनरी प्रोफेशन से जुड़े डॉक्टर कुल्लू और धोनी आपस में पुराने दोस्त हैं। वैसे तो विनोद देश में कई जगह कड़कनाथ लेकर जा चुके हैं, लेकिन ये ऑर्डर उनके लिए खास है। 1 महीने का चूजा 130 रुपए में बिकता है। धोनी ने 2000 चूजों का ऑर्डर दिया है और 1,80,000 रुपए जमा भी करा दिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार।